एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीटेट साइंस के पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री से हैं, मेटल और नॉन मेटल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो बार बार आते हैं मोस्टली वही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि विच मेटल एग्जिट इन द लिक्विड स्टेट ऑफ एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल है जो एग्जिट करता है लिक्विड स्टेट पर रूम टेम्परेचर में। देखो, इसको देखते ही क्या आता है कि मरकरी आंसर लगा दो। इसको देखते क्या आता है कि मरकरी आंसर लगा दो। लेकिन हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें लिखा है कि विच नॉन मेटल, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि नॉन मेटल है। विच नॉन मेटल एग्जिट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर हो जाएगा ब्रोमाइन। ठीक है, हमें ये जरूर ध्यान देना है कि नॉन मेटल है कि मेटल है। आते क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच मेटल बर्न्स इट कीप इन द एयर। जिसको एयर में रखने से कौन सा मेटल है जो जल जाता है, वो है सोडियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, मतलब सारे नॉन मेटल गैसेस हैं, ऐसा नहीं है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, मतलब सारे मेटल सॉलिड हैं। या फिर ऑल मेटल्स आर हार्ड, या सारे मेटल्स हार्ड हैं, नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जितने सारे जो नॉन मेटल हैं नॉन डक्टाइल हैं। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 4 पर, टू एलिमेंट ऑफ हाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, जिनकी हाई कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो कौन से हो जाएंगे, एयू और कार्बन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई। जो मेटल एक्स है वो डिस्प्लेस करता है मेटल वाई को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन में से, लेकिन इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब एक्स जो है वो वाई को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, लेकिन जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो आपको इनके हिसाब से रिएक्टिविटी बताना है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जेड सबसे रिएक्टिव है क्योंकि उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, मैचिंग करनी है। देखो, आयोडीन, आयोडीन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे कोई चोट लग जाती है, बाउंस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है मरकरी। मरकरी को किस में यूज़ किया जाता है, थर्मामीटर में। ठीक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को किस में यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल बनाते हैं ना, फूड पैकेजिंग के लिए, खाना पैक करने के लिए। क्लोरीन, क्लोरीन को हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टंकियों में क्लोरीन डाल के उसकी सफाई होती है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो, स्टेटमेंट 1 है कि आयरन कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, आयरन रिप्लेस कर देगा जिंक को जिंक सल्फेट में से। दूसरा है कि जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में से। तीसरा है कि कॉपर रिप्लेस कर देगा आयरन को आयरन सल्फेट में से। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, कि जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी के हिसाब से ये वाला बी करेक्ट हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जिंक के साथ MgSO4 जिंक SO4 प्लस Mg, ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। आते क्वेश्चन नंबर 9 पर, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन बाउंड एज एन एंटीसेप्टिक इज। जो एक नॉन मेटल है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है और जो हमारे चोट लग जाती है वो उस पर लगाते हैं, एक एंटीसेप्टिक की तरह उसका यूज़ करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं, आयोडीन का। अभी हमने मैचिंग में भी यही आंसर पढ़ा था। आते क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शो बाय मेटल्स, कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेनली मेटल्स नहीं शो करते हैं। तो मेटल कैसे नहीं होते, डलनेस शो नहीं करते। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेटल और नॉन मेटल के। थैंक यू।